वेलकम यू ऑल टू लेसन 6। आप सबको पार्ट 6 में स्वागत है। तो पार्ट 6 का नाम है दिल्ली से पत्र। हमने पिछले पार्ट 1 में क्या पढ़े बच्चों? अबाउट दिल्ली, वाटर मॉन्यूमेंट्स आर देयर इन दिल्ली, इज वेरी फेमस एंड इट इज़ फेमस मॉन्यूमेंट्स एंड इट इज़ द कैपिटल ऑफ आवर कंट्री इंडिया, इजंट इट। तो इसमें पत्र में क्या है? इसमें पत्र में सनी, जो आपके उम्र का लड़का, जो अपने फ्रेंड्स के और टीचर्स के साथ एक्सकर्शन कहाँ गया है? दिल्ली गया है। और दिल्ली में क्या क्या उसने देखा है वो किसको लिख रहा है? अपना पत्र अपने पापा पिताजी को लिख रहा है। तो हमने पहले पार्ट 1 में किसके बारे में पढ़े हैं बच्चों? लाल किला के बारे में पढ़े हैं, कुतुब मीनार के बारे में पढ़े हैं। तो ये पिक्चर कौन सा है बच्चा, बता सकते हैं? यह पिक्चर जंतर मंत्र का है। तो ये भी एक दिल्ली में ही है। तो इसे कौन बनाया है बच्चों? इसे जयपुर के नरेश मिर्ज़ा राजा जय सिंह ने इसे बनाया था। तो इसमें क्या विशेषता बच्चों? इसमें एक धूप घड़ी है और सूर्य की किरणों के आधार पर यह यंत्र सही सही समय बता देता है। तो बच्चों यह क्या है बच्चों? इसमें एक घड़ी है। घड़ी है मीन्स व्हाट चिल्ड्रन? क्लॉक। एंड दिस क्लॉक इट रोटेट्स ऑन डिपेंडिंग अपॉन द सन। ओके, व्हेन द रेस ऑफ द सन फॉल्स ऑन इट देन इट इंडिकेट्स द टाइम। यही इसकी विशेषता है। आपको बच्चों समझ में आ गया ना इस जंतर मंत्र के बारे में? इसे कौन बना है? इसे जयपुर के नरेश मिर्ज़ा राजा जय सिंह ने। नरेश का मतलब होता है किंग। तो अगला होता है बच्चों, ये कौन सा पिक्चर है? जामा मस्जिद। ये मस्जिद क्या है बच्चों? इसे कौन बना है? इसे शाहजहां ने इसे बनाया था। तो इसमें क्या है बच्चों? इसको यहाँ पर हाँ, तो ये क्या है बच्चों? इसमें नमाज यह इतना बड़ा है बच्चों, जहाँ इसका बहुत सारे मुसलमान भाई नमाज करते हैं। तो ये है जामा मस्जिद जिसे शाहजहां ने बनाया था। तो देखिए बच्चों, वो कितने कला प्रेमी है। शाहजहां मुग़ल राजाओं थे जो वे कला प्रेमी थे। तो उन्होंने इसके सामने ऐसे सुंदर सुंदर इसके सामने में भी सुंदर सुंदर बगीचे बनाए हैं। और ये है बच्चों हमारा पार्लियामेंट हाउस, है ना? इसको क्या कहते हैं? ये हमारा राष्ट्रपति भवन है बच्चों। तो ये राष्ट्रपति भवन में कौन रहता है? कौन रहता है बच्चों? हमारे जो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट है वो इसमें रहते हैं। तो इसलिए इसे राष्ट्रपति भवन कहा गया। तो देखिए बच्चों, ये भी पुराना ज़माना का ही है। और इसमें ऐसे सुंदर, इसके सामने ऐसे ऐसे सुंदर बगीचे हैं, ऐसे सुंदर बगीचे हैं जिसमें हम देखा जाए तो इसमें भी बहुत सारे रूम्स हैं, जिसमें हमारे देखिए बच्चों पुराने ज़माने में तो राजा लोग रहते थे, है ना? तो पर ये जैसे जैसे बदला गया, हमारे स्वतंत्रता के बाद इसे राष्ट्रपति भवन बनाया गया। देखो, मौजूदा राष्ट्र भवन पहले ब्रिटिश वाइसराय का निवास स्थान था। इसके वास्तुकार एडविन लैंडसियर लुटियंस थे। ब्रिटिश वाइसराय के लिए नई दिल्ली में निवास स्थान निर्माण करने का निर्णय तब लिया गया जब दिल्ली दरबार में 1911 में यह तय किया गया कि भारत की राजधानी को उसी वर्ष कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किया जाए। तो बच्चों देखिए, ये एक इसमें ये पुराना ब्रिटिश ज़माने से यह बिल्डिंग इमारत बनाया था। तो देखिए, दिल्ली के सबसे प्रमुख और भव्य रास्तों में से एक राजपथ पर जब चलना शुरू करते हैं तो पश्चिमी छोर पर एक विशाल इमारत आपका स्वागत करती है। लोहे के बड़े से दरवाज़ों और एक लंबे रास्ते के बाद एक भव्य महल दिखाई पड़ता है जो भारत का राष्ट्रपति का निवास स्थान है। तो बच्चों, इसी में हमारे राष्ट्रपति निवास करते हैं। ये कौन सा पिक्चर है बच्चों? सॉरी, आप बता सकते हैं ये कौन सा पिक्चर है? ये हमारा इंडिया गेट है बच्चों। ये गेटवे इंडिया भी है पर वो मुंबई में है। ये सिर्फ हमारी गेटवे ऑफ इंडिया जो दिल्ली में यह इमारत इसलिए बनाया गया, किस लिए बनाया गया बच्चों? यह इंडिया गेट भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय स्मारक है। यह नई दिल्ली में स्थित है। इसे प्रसिद्ध वास्तुकार सर एडविन लयुटिनियस ने डिज़ाइन किया था। इसका निर्माण 1931 में हुआ था। 42 मीटर ऊंचा इंडिया गेट नई दिल्ली के राष्ट्रपथ पर स्थित है। तो देखिए, ये भी एक हमारी पुरानी इमारत है। और देखिए, इसके ये निर्माण व्हेन इट वाज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग 1931।
यह स्मारक लाल बलुआ पत्थरों से बना हुआ है। मूल रूप से अखिल भारतीय युद्ध स्मारक के रूप में जाने वाले इस स्मारक का निर्माण उन 90,000 ब्रिटिश भारतीय सेना के सैनिकों की स्मृति में हुआ था जो प्रथम विश्व युद्ध और अफगान युद्धों में शहीद हुए। तो बच्चों, यह इमारत में उन स्मारक माने वी रिमेंबर द सोल्जर्स हु फॉट प्रथम विश्व युद्ध माने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और अफगानिस्तान युद्ध में जो शहीद हुए मीन्स हु डाइड ड्यूरिंग द वार। भारत की स्वतंत्रता के बाद जब इस अमर जवान ज्योति के रूप में जाना जाता है। शहीद सैनिकों की स्मृति में यह एक राइफल के ऊपर सैनिक की टोपी रखी गई है जिसके 4 कोने पर सदैव अमर जवान ज्योति जलती रहती है। तो बच्चों, हमारे स्वतंत्रता के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस इस इमारत को हम किसके रूप में बना दिया है, जो शहीद सैनिकों को स्मरण के रूप में। अभी देखिए बच्चों, ये राष्ट्रीय संग्रहालय। तो बच्चों, ये राष्ट्रीय संग्रहालय का मतलब क्या होता है बच्चों, आप कोई बता सकते हो? मैं बता दूं, म्यूज़ियम। ये म्यूज़ियम क्या होता है बच्चों? डिड यू सी एनी टाइम म्यूज़ियम्स? हाँ, ये दिल्ली हमारी भारत के सबसे बड़ी संग्रहालय है। इस म्यूज़ियम में बच्चों हर तरह के पुराने राजाओं के समय में जो युद्ध के समय वे उपयोग किए कॉइन्स, फिर नॉट ओनली दैट द ड्रेसेस दे वोर, द डायमंड्स, varieties of clocks, not only that what not things we can find out। इसके अलावा बच्चों जानवरों की हड्डियाँ जो है, ओके, देखो डायनासोर का जो स्ट्रक्चर होता है, स्केलेटन होता है, इसके तरह तरह के जानवरों को देख के बच्चों, हाथी देखो उनका जो टस्क है, जो इसके चित्र हम देख सकते हैं। देखिए कैसा है, माने पुराने जमाने हाथियों का ये झुंड के चित्र इस प्रकार इस म्यूज़ियम में रखा गया। इसके अलावा द मेटल्स विच वर बीन यूज्ड इन ओल्डन टाइम्स लाइक ब्रॉन्ज मेटल्स, एंड देखो जब खोजते खोजते हमको दिया हुआ, देखो कुछ फिल्मों में हम देख सकते हैं, वे खोजते खोजते जो भी मटेरियल्स मिलते हैं उन सभी को लाकर साफ कर कर they will clean those items and they'll keep in this museum। ये this museums are open for public। ये देखिए बच्चों, इसमें हम देख सकते हैं ये सभी खिलौने हैं, द आइडल्स विच वर मेड अप ऑफ डिफरेंट मेटल्स। तो इसके बाद देखिए ये पशुओं का भी चित्र है और यहाँ ये जेंट्स का चित्र है, लेडीज़ का चित्र है। अलॉन्ग विद दिस वी कैन सी एनिमल्स मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेटल्स। तो इस तरह के हमको जब हम म्यूज़ियम में जाते हैं बच्चों, हमको ये मनोरंजन भी करता है, शिक्षा भी देखता है। दे गिव दिस म्यूजियम्स, दे गिव्स अस नॉलेज, दे टीच अस ए लेसन। वाई? बिकॉज वी डजंट नो, वी हैव सीन इन पिक्चर्स ओनली, इजंट इट। अब हम पाठ के पुस्तक में वी कैन सी इन द पिक्चर्स इन टेक्स्ट बुक, बट लाइव दिस पिक्चर्स वी वांट टू फाइंड। ये देखिए ये छोटा नहीं होता बच्चों, दिस कंसिस्ट ऑफ लार्ज रूम्स, वेरी बिग रूम्स, एंड देयर विल बी नंबर ऑफ रूम्स। हम जैसे ऐसे कुछ ऐसे भी होते, क्योंकि पुराने ज़माने की बिल्डिंग्स है ना, एक बार हम एक कमरे में जाने से बाहर कैसे निकलना है उसी का भी पता नहीं चलता हमें, है ना। तो देखिए बच्चों, इस पिक्चर में इस पिक्चर के if we see this picture we can know how much use these museums are there, isn't it children? So what we get from this museum, if we go we get knowledge. Why? Because they give, not only that they gives us entertainment। ये म्यूज़ियम के बाहर भी देखिए कितने बड़े लॉन्स है ना। तो जो देखने जाते हैं उसमें बैठकर कुछ लोगों को इंटरेस्ट होता है इसको, दे टेक फोटोज ऑल्सो सो दैट दे कैन रिमेंबर। सो बच्चों, आपके समझ में आ गया, संग्रहालय का मतलब होता है म्यूज़ियम। तो ये दिल्ली का सबसे बड़ा, इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट म्यूज़ियम। संग्रहालय एक ऐसा संस्थान है जो समाज की सेवा और विकास के लिए जन सामान्य के लिए खोला जाता है, और इसमें मानव और पर्यावरण की विरासतों के संरक्षण के लिए उनका संग्रह, शोध, प्रचार या प्रदर्शन किया जाता है, जिसका उपयोग शिक्षा, अध्ययन और मनोरंजन के लिए होता है। जैसे आई हैव टोल्ड यू बिफोर चिल्ड्रेन, दिस आर ओपन फॉर द पब्लिक। Then is the what they give us? They gives us knowledge too, and not only knowledge, they gives us entertainment also. What is the picture of these children? What we can see? We can see tiger. Where we can see?
we can see in zoo. So National Zoological Park, ये एक बड़ा चिड़ियाघर, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं बच्चों? चिड़ियाघर कहा जाता है ना। जू को क्या बोलते हैं हिंदी में? चिड़ियाघर। ये चिड़ियाघर, इट इज़ ऑल्सो यू चिल्ड्रन मोस्ट probably you like to go to zoo. Why you like to go to zoo? Why? Because in that number of different varieties of animals, not only animals, birds also are kept. Suppose we want to go to see lion, we can't go for forest. Can we go? जा सकते हैं क्या जंगल में? नहीं. So where we have to go to find out these animals? We will go for zoo. Isn't it? So that we can find out large number of animals. They are brought together not only from India and different parts, even sometimes some animals are also been brought from abroad, so that we can see them and we can enjoy them. Isn't it? Why we go for to use, especially children, you go for zoo to see these animals and to enjoy. तो दिल्ली के यह चिड़ियाघर भी बहुत, इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एंड फेमस जू पार्क, है ना। तो देखिए बच्चों, इसमें ऐसा होता है जहाँ जानवर रखा जाता है उनको स्वेच्छा से उन लोगों को पिंजरे में बंद करते हैं, पर उनको भी समय समय पर खाना दिया जाता है, इसलिए वहाँ पर रखते हैं। डू नॉट गिव फूड टू एनिमल्स। हमें क्या करना चाहिए? जब हम जू जाते हैं, जहाँ चिड़ियाघर जाते हैं, तो उनको हम अपना खाना नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो जो खाते हैं उनमें से उनको तबीयत भी ख़राब हो सकता है। इसलिए टाइम टू टाइम एवरीथिंग विल बी गिवन बाय द जू कीपर्स। उनके लिए अलग अलग व्यक्ति को भी अपॉइंटेड, पीपल्स आर बीन अपॉइंटेड, जिनको सफाई रखते हैं, जानवरों की देखभाल भी करते हैं। इनके लिए वेटरनिटी भी होता है, हॉस्पिटल्स भी होता है, जहाँ उनको अच्छी तरह से देखभाल किया जाए। देखिए ये मगरमच्छ है, जितना आराम से वो रहता है, वह रह रहा है, हम देख सकते हैं ना। वो पानी में भी रह सकता है और इट लेस्ट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर। इसी तरह हम तरह तरह के स्नेक्स, इज़न्ट इट, ऐसा तरह तरह के इंसेक्ट्स भी हम देख सकते हैं, जो उनके बारे में हमें पता भी नहीं है। ऐसे सुंदर सुंदर चिड़िया भी रखा जाता है जिनको हमने कहीं देखा भी नहीं। तो आखिरी में देखिए ये कौन सा चित्र? ये राजघाट है। ये राजघाट क्या है बच्चों? हमारे बापूजी महात्मा गांधी जी का समाधि है। तो बच्चों इसे देखने के लिए हमारे भारतीय नहीं पर विदेश से भी लोग आते हैं और इनका दर्शन करते हैं, जहाँ हमारे बापूजी को समाधि के रूप में ने इनकी यादगार में यह राजघाट बना दिया गया। तो बच्चों अब तक इस पार्ट 2 में हम किन के बारे में पढ़े हैं। अगले पार्ट 3 में और मॉन्यूमेंट्स के बारे में, इसके अलावा दिल्ली के जो खान पान की होती है, हम उसके प्रसिद्ध खाने की चीज़ें होती हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।